हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज आदित्य बैच की क्लास नंबर 10 है और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं उपनिषदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यक क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ दो प्रमुख महाकाव्य जिनकी जानकारी वैदिक साहित्य में मिलती है, महाभारत और रामायण के बारे में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और ये सारे पॉइंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपका चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्ज़ाम हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या सीएचएसएल सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम है, इतिहास पूछा जाता है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों से। मैंने बताया था पिछली कक्षा में कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के नाम जब मैं वेद आपको पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब मैं आपको ब्राह्मण ग्रंथ अलग से पढ़ाऊंगा तो अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। तो मैंने कुछ परिचय वहाँ पर भी दे दिया था, लेकिन अब आप हेडिंग डाल लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ, हमें इसके बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि जो वेद थे वो भाषा में बहुत ज़्यादा कठिन थे और आम लोग जो थे वो वेदों की भाषा को नहीं समझ पाते थे क्योंकि यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ होता था। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया कि उनको पता चला कि जो वेदों का ज्ञान है ये कहीं सीमित ना रह जाए और लोगों तक ना पहुंच सके, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे कि जो वेदों का ज्ञान था उनको सरलतम भाषा में, या आप कह सकते हैं कि आम लोगों की भाषा में लिखा और जनता तक पहुंचाया कि वो भी वेदों के ज्ञान को जान सके। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वह ग्रंथ हैं जिनमें वेदों को आसान भाषा में लिखा गया है। यानी हम कह सकते हैं कि वेदों को, या आप ऐसे लिखिए, मैं इसे रेज करता हूँ फिर बताता हूँ। ऐसे ग्रंथ जिनमें वेदों के ज्ञान को सरलतम, या कह सकते हैं आसान, सरलतम या हम कह सकते हैं आसान भाषा में लिखा गया, भाषा में लिखा गया वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। यानी कि जो वेदों की भाषा थी अत्यंत कठिन थी, इसलिए ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया गया जिनमें वेदों के ज्ञान को सरलतम या आसान भाषा में, या आप कह सकते हैं कि आम जन की भाषा में लिखा गया, और वह ग्रंथ क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। अब कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के नाम मैंने आपको पिछली कक्षा में बताए थे, जैसा जैसा वेद में पढ़ा रहा था उन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम जान रहे थे। लेकिन इसमें एक बार फिर बता दूंगा कि जब एक साथ रहेगा तो आपको याद करने में आसानी होगी, नहीं तो आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ेंगे, फिर सामवेद मतलब उतना अच्छे से नहीं होगा तैयार। तो हम यहाँ पर एक बार फिर रिकॉग्नाइज तरीके से, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था कि जैसे ऋग्वेद जो है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका क्या नाम है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिएगा। मैंने बताया था कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। मैंने क्या बताया था कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। ओके, और इसके बाद एक और है जिसका नाम है कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण, हम पीछे ब्राह्मण लगा देते हैं क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कौशितकी ब्राह्मण। इसके बाद मैं बात करूँ कि आखिर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, कि आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है और फिर आपको उसका उत्तर देना होगा। तो हमें पता होना चाहिए सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश ब्राह्मण, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट पंचविश तथा खड़विश ब्राह्मण। खड़विश
ब्राह्मण। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरा वेद आपको पता होगा, नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा तीसरे वेद का, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद की मैं बात करूं तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे आप कहेंगे कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। और कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है तो आप कहेंगे तथा तैत्रेय ब्राह्मण। तैत्रेय ब्राह्मण। तैत्रेय ब्राह्मण। तो इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जो अथर्व वेद है, चौथा वेद है, मैंने आपको बताया था, इसके सिर्फ एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। वैसे तो हर वेद के कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ 2 ही हों, लेकिन ये प्रमुख हैं परीक्षा में, क्योंकि हमें कोई वेदों पर पीएचडी तो करनी नहीं है कि हमें सब चीज़ें जाननी होंगी। अगर सही से देखा जाए तो वैदिक काल पर ही इतनी पुस्तकें लिख जाएंगी। अगर वेदों को ही पढ़ना हो तो इतने ज़्यादा उसमें नॉलेज है कि हम उसे नहीं पढ़ा सकते। हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंफॉर्मेटिव है, जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, उतना ही हमें पढ़ना है। इसलिए वही पढ़ेंगे जो सफिशियंट है। ओके, तो ये प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैसे और भी हो सकते हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ओके, तो अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण इसका है ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ ब्राह्मण। तो मैंने आपको बताया, आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी होंगी कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं और कौशिकी ब्राह्मण कहते हैं, 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद का जो है वो पंचविश खड्विश ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा और मैं बता दूँ जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा कुछ चीज़ें। अगर हम बात करें शतपथ ब्राह्मण की, तो कभी भी पूछा जाए कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ये आप लिख लीजिएगा कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। परीक्षा में ये वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ है, ग्रंथ है। तो आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन है, तो आप कहेंगे कि जो शतपथ ब्राह्मण है, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अच्छा, इसमें कुछ उल्लेख मिलते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। आप लिख लीजिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें स्त्री को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी शतपथ ब्राह्मण के बारे में, ये परीक्षा में पूछी जाती है कि स्त्री को अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट एक और लिख लीजिएगा कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का, पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर मिलता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण में। और एक प्रश्न और बन जाता है कि विधेय माधव की कथा का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो वो भी है शतपथ ब्राह्मण। इसलिए ये मुख्य है, विशेष है। तो आप लिखेंगे विधेय माधव की कथा का वर्णन, माधव की कथा का वर्णन, कथा का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो आप कहेंगे इन सब का वर्णन किस में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आप लिख लीजिएगा। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, दोनों लिंक है, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि टेलीग्राम हो सकता है बैन हो जाए, तो वहाँ पर ज्वाइन करिए रहिएगा, तो मैं नोट्स शेयर कर दिया करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो ब्राह्मण ग्रंथ के लिए इम्पॉर्टेंट थी, मैंने आपको लिखा दी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ मैंने पिछली कक्षा में जब वेद पढ़ाया था, तो एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बताने के लिए, उसे नोट कर लीजिएगा, चाहे आप पीछे नोट्स में जाकर उसमें आप लिख लीजिएगा कि जो वेद है, इन वेदों को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति कहा गया।
कहा गया है? ये नोट कर कर लिख लीजिएगा या यहीं पर लिख लीजिए कि वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति क्यों कहा गया है? क्योंकि जो प्राचीन समय था तब क्या था कि लिपि का ज्ञान नहीं था, या हम कह सकते हैं कि तब लोगों को ज़्यादा लिखना नहीं आता था, क्योंकि आज की तरह पुस्तकें तो होती नहीं थी। तो वो क्या होता था कि जैसे गुरु होता था तो वो वेदों का ज्ञान क्या करता था, अपने विद्यार्थियों को देता था। और फिर क्या होता था, वो विद्यार्थी जो थे उनका जब वे गुरु हो जाते थे, वो बड़े हो जाते थे, तो उनको भी वेदों का ज्ञान हो जाता था। और जब वो टीचर बनते थे तो वो अपने शिष्यों को क्या देते थे, वेदों का ज्ञान देते थे। मान लीजिए कि आपके पिताजी को वेदों का ज्ञान है, समझ लिए, तो वेदों का ज्ञान है, तो उन्होंने वेदों का ज्ञान आपको दिया। अब आपको भी वेदों का ज्ञान हो गया, आप भी जब बड़ी हुई, आपके बच्चे हुए, तो आपने उन वेदों का ज्ञान अपने बच्चों को दिया। तो इसी तरह जो गुरु होते थे वो शिष्यों को अपना ज्ञान देते थे, फिर वह शिष्य जब गुरु बन जाते थे तो वो अपने शिष्यों का ज्ञान देते थे, और फिर वो वाले शिष्य जब बड़े हो जाते थे, कभी गुरु बनते थे, तो वो आगे के शिष्यों का ऐसे ही चलता रहा। यानी कि वेदों को बहुत समय तक क्या किया गया कि सुनकर याद रखा गया। जैसे क्या है कि आज के समय में बुक है तो बुक में लिख लिया गया, तो हमेशा के लिए सेफ है कि ये लिखा रहेगा। लेकिन प्राचीन समय में जब लिखने के उतने संसाधन नहीं मौजूद थे, कलम और पत्र, पेपर या ताम्रपत्र जो होता है जिस पर लिखा जाता है, इन सब की खोज नहीं हुई थी, तो इसे सुनकर याद रखा जाता था। मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, ऐसे ही। और इसी के कारण इसे श्रुति कहा गया। श्रुति में होता है सुनना, और इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया क्योंकि इसे सुनकर याद रखा गया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उपनिषदों के बारे में, इसके बाद वाला टॉपिक जो है उसके बारे में। इसे अरेंज कर देते हैं और फिर बात करते हैं आगे की बारे में। थोड़ा गले में दिक्कत है, इसलिए आज बोलने में परेशानी हो रही है, उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन वीडियोज़ अब आपको मैं रेगुलर प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ओके, सुबह हो रही है तो मैं सुबह में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। ओके, चलिए मैं इसे रेज करता हूँ, फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। फटाफट इरेज कर लेते हैं, थोड़ा इरेज करने में दिक्कत होती है यहाँ पर। हो गया इरेज, ओके। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए आप सभी। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद बारी है उपनिषद की। अब हम उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समझ लें आखिर उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपनिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद में होता है गुरु के समक्ष या गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। आप लिखेंगे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि पुराने समय में क्या होता था कि जैसे गुरु यहाँ पर किसी पेड़ या वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। मान लीजिए पीपल वृक्ष के नीचे गुरु बैठ जाते थे ऊंचे स्थान पर। चबूतरा आप सभी जानते होंगे, पेड़ के चारों ओर ऐसे वर्गाकार बना होता है, या आप कह सकते हैं वृत्ताकार बना होता है। तो पेड़ होता है, उसके चारों ओर वृत्ताकार परिधि में क्या होता है, एक चबूतरा बना होता है। और मान लीजिए पीपल का वृक्ष है तो उसके नीचे गुरु बैठ जाते थे। और फिर उस चबूतरे के नीचे चारों तरफ क्या होता था कि जैसे इधर शिष्य बैठ गए, इधर शिष्य बैठ गए, इधर शिष्य बैठ गए, ऐसे ही सब तरफ क्या होता था कि शिष्य बैठ जाते थे। बहुत सारे शिष्य बैठते थे। तो मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक शिष्य और बैठ गया, तो ऐसे गुरु ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं और शिष्य उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो जब ये गुरु क्या करते थे, वेदों का ज्ञान इन्हें देते थे, या आप कह सकते हैं ये गुरु इनको ज्ञान देते थे या पढ़ाते थे, कुछ सिखाते थे। तो यही क्रिया जो है वो क्या कहलाई,
यही क्रिया उपनिषद कहलाई। और इन्हीं के ज्ञान को जब पुस्तकों के रूप में लिख दिया गया तो वो भी उपनिषद कहलाए। यानी कि गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, तो उपनिषद कहलाता है। अब हम बात करेंगे जो प्रमुख उपनिषद हैं, एसएससी और यूपी ट्रिपल एसएससी, इनके जो फेवरेट टॉपिक हैं, चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल सीजीएल जीडी का एग्ज़ाम हो, और चाहे आपका यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्ज़ाम हो, सबके सिलेबस लगभग सेम ही है। जो जीएस पोर्शन के सिलेबस हैं सेम ही है। तो अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उपनिषदों से भी पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है, पहला प्रश्न आप देखेंगे कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद मैंने बताया था कि ये कौन सा उपनिषद है, किस वेद का उपनिषद है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद का उपनिषद है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये जो मुंडकोप उपनिषद है, इसमें क्या है, इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। सत्यमेव जयते, आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि ये जो सत्यमेव जयते शब्द है, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आप कहेंगे सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूँ तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद, ये एक उपनिषद है और इससे परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या है कि जब आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, कभी भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। यही प्रश्न इससे बनता है। इसके नाम में ही बृहद है, और बृहद में से आप सभी जानते होंगे कि ये जो बृहद है इसका अर्थ होता है बड़ा, तो नाम में ही इसका आंसर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे तीसरा कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो आप कहेंगे छंदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो आप कहेंगे छंदोग्य उपनिषद। अच्छा, छंदोग्य उपनिषद की बात करूं तो ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो वो है छंदोग्य उपनिषद। तो ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टॉपिक जो मैंने आपको लिखाए हैं, इनसे अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। हो सकता है कि जितना मैंने अब तक पढ़ा है उससे प्रश्न ना बने, लेकिन ये तो फेवरेट टॉपिक है, हर बार पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो छंदोग्य उपनिषद प्राचीन उपनिषद है सबसे ज़्यादा। इसके बाद मैं बात करूं तो यही छंदोग्य उपनिषद है जिसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है और श्री कृष्ण का भी वर्णन मिलता है। तो आप लिख लीजिएगा, कभी भी पूछे कि श्री कृष्ण का वर्णन किस में मिलता है, तो आप कहेंगे छंदोग्य उपनिषद में। कभी भी पूछे किस उपनिषद में श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। इसके बाद मैं बात करूं कि एक प्रश्न और बन सकता है कि 3 आश्रमों का इसमें उल्लेख मिलता है। वैसे तो 4 आश्रम है, लेकिन 3 आश्रमों का उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 3 आश्रमों का उल्लेख। मैं लिखा देता हूँ कि कुछ भी एडवांस पूछा जाए तो आपको ये सारी बातें पता हो। इनका भी उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अच्छा, एक उपनिषद और है, वो है ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद, ज्वालोपनिषद एक उपनिषद है। ज्वालोपनिषद जिसे कहते हैं या ज्वालोपनिषद कहते हैं, क्योंकि इसी में संधि विच्छेद से जोड़ दिया गया है, तो एक में नाम आ गया। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि ज्वालोपनिषद में क्या होता है कि 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है किसमें, तो आप कहेंगे
जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं तो जो 3 देव हैं, कौन कौन से देव हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा महेश, इन त्रिदेव का वर्णन, यानी हम कह सकते हैं इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो जो ये जवालोपनिषद है इसी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का वर्णन है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि किस उपनिषद में त्रिदेव का वर्णन है तो आप कहेंगे जवालोपनिषद में त्रिदेव का वर्णन है। अच्छा, ये जो 4 आश्रम हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वैसे लिख लीजिए कि कौन कौन से 4 आश्रम हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एक तो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम है? तो आप कहेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर होता है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। इसके बाद अगर हम बात करें तो होता है वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। आपसे कभी भी पूछे कि आश्रम कितने प्रकार के होते हैं तो 4 आश्रम हैं हमारे उपनिषद में जो बताए गए हैं, जो कि है जवालोपनिषद में। और एक है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम है जो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, कभी भी पूछा जाए कि उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है तो आप कहेंगे कुल उपनिषद, कुल उपनिषद। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल उपनिषद कितने हैं तो आप कहेंगे कुल 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? तो आप कहेंगे कुल 108 उपनिषद हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कुल कितने उपनिषद हैं तो आप कहेंगे कुल 108 उपनिषद हैं। और इसके बाद मैं बात करूं कि प्रमुख उपनिषद कौन से हैं। प्रमुख उपनिषद अगर आपसे कहा जाए कि प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे प्रमुख उपनिषद हैं 13। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे प्रमुख उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं तो वो कहेंगे कि आप 13 उपनिषद हैं। तो ये बातें हो गई। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है, उसे भी नोट कर लीजिए, आरण्यक जिसे हम कहते हैं। तो परीक्षा में कभी भी पूछा जाए कि आरण्यक क्या है तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहीं पर रिलीज करके बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ हमें जानना है। देखिए, पहला भाग होता है वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने, फिर उसके बाद उपनिषद बने और फिर उसके बाद आरण्यक बने। तो एक ग्रंथ और आता है वो है आरण्यक। इनसे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बनते, तीसरा जो है आज का आरण्यक। लेकिन इसकी परिभाषा आप जानिए क्योंकि परीक्षा में कभी भी अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। आरण्यक क्या थे? आप सभी जानते होंगे कि अरण्य मिस होता है जंगल। अरण्य मिस क्या होता है तो आप कहेंगे अरण्य मिस होता है वन। तो ऐसा जब वनों में गुरु के द्वारा ज्ञान दिया गया तो उन्हें आरण्यक कहा गया। कहने का मतलब कि ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना वनों में की गई उन्हें आरण्यक कहा गया। तो आप लिख लेंगे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ, इनमें भी वेदों के ज्ञान की व्याख्या की गई लेकिन इन्हें वनों में लिखा गया। तो आप लिखेंगे ऐसे ग्रंथ जिनका निर्माण या जिनकी रचना वनों में हुई, वनों में हुई, क्या कहलाए तो आप कहेंगे आरण्यक कहलाए, आरण्यक कहलाए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जिनकी रचना वनों में हुई थी वो क्या कहलाए थे तो आरण्यक कहलाए थे। परीक्षा में यही प्रश्न पूछेगा कि वह ग्रंथ जिनकी रचना वनों में हुई वो क्या कहलाए। ऑप्शन दे देगा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेद। तो आप कहेंगे आरण्यक और आपका राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हमेशा मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।